नमस्कार दोस्तों, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सौरमंडल और अब एक नया टॉपिक है भारत की राजभाषा। राजभाषा यानी हिंदी की बात करेंगे, 8वीं अनुसूची की बात करेंगे, यानी कि भाषाओं की बात करेंगे इस टॉपिक में हम। सबसे पहले राजभाषा से पहले एक विविध पूछा जाता है, यहीं से पूछा जाता है कि भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कौन था, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो पहले कुछ विविध बातें करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे वो मैथिली शरण गुप्त थे, जिसको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे कौन थे, वो थे मैथिली शरण गुप्त, जिसको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में एक और आधुनिक युग का मीरा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, जिसकी पुस्तक है यामा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए यामा पुस्तक किसकी है, तो यामा पुस्तक जो है वो किसकी रहेगी, महादेवी वर्मा की। और आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, जिसको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन एक और पूछ लेता है कि भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का जनक कौन था, तो संस्कृत व्याकरण का जनक माना गया है, वो किसको माना गया है, पाणिनि। और पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। पाणिनि की एक पुस्तक है जिसका नाम है, पाणिनि की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, और संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो वह थी अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, पाणिनि की, जिसको संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। अष्टाध्यायी में हमें मिलेगा मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किस पुस्तक से मिलता है, अष्टाध्यायी, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की भारत की प्रथम पुस्तक थी। फिर पूछेगा कि संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है, पाणिनि को। भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा, जिसकी पुस्तक है यामा, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे वो मैथिली शरण गुप्त थे, जिसको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। फिर पूछा जाता है कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। उपनाम है, यानी कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को, जिसकी पुस्तक थी गबन, गोदान, क्रमभूमि और रंगभूमि। पूछेगा कि गबन, गोदान, क्रमभूमि और रंगभूमि किसकी पुस्तक थी, तो गबन, गोदान, क्रमभूमि और रंगभूमि पुस्तक थी वो किसकी थी, मुंशी प्रेमचंद की, जिसको कलम का सिपाही कहा जाता है। तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद, जिसकी पुस्तक गबन, गोदान, क्रमभूमि और रंगभूमि। फिर पूछेगा आपसे भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है वो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है वो नागार्जुन को कहा जाता है। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन थे, तो हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता थे वो कहा जाता किसको, राधेलाल द्विवेदी को। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी। फिर पूछेगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है, जिसकी पुस्तक है मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तक है, कालिदास की। मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास। कुमार संभवम के रचयिता कौन है, तो कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। पूछेगा सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ, यानी कि हिंदी के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, वो सुमित्रानंदन पंत जो कवि था उसको मिला था, जिसको सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है, जिसको हिंदी के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को। दूसरी बात एक और पूछ लेगा कि बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1965 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी और इसका संस्थापक था शांति प्रसाद जैन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, सुमित्रानंदन पंत को, जिसको सुकुमार कवि कहा जाता है। दूसरी बात पूछ लेगा बताइए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1965 में, और उसका संस्थापक था शांति प्रसाद जैन।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965, संस्थापक शांति प्रसाद जैन। प्रथम पुरुष यानी प्रथम व्यक्ति के कौन था जिसको मिला था, वो था शंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति शंकर कुरूप, जिसको 1965 में ओडा कुजाई एक साहित्य था उसके लिए मिला था। ये पूछेगा प्रथम व्यक्ति कौन था ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला, शंकर कुरूप था, जिसको 1965 में उसका एक साहित्य था ओडा कुजाई, जो किस भाषा में था, मलयालम भाषा में लिखा गया था ओडा कुजाई साहित्य, उसके लिए शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1965 में। प्रथम महिला कौन थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आशापूर्णा देवी थी। प्रथम महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो थी आशापूर्णा देवी, और उसको किस साहित्य के लिए मिला, प्रथम प्रतिश्रुति। किसके लिए मिला, प्रथम प्रतिश्रुति के लिए, प्रतिश्रुति के लिए मिला था। और प्रथम प्रतिश्रुति किस भाषा में लिखी गई थी, बांग्ला भाषा में। तो सबसे प्रथम व्यक्ति था ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला शंकर कुरूप, किस भाषा, मलयालम भाषा में लिखा ओडा कुजाई। प्रथम महिला आशापूर्ण देवी 1976 में, और उसकी प्रथम प्रतिश्रुति जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी उसके लिए मिला था। पूछ ले सुकुमार कवि कौन था, सुमित्रानंदन पंत, जिसको हिंदी साहित्य के लिए क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उसने किसके लिए मिला था, 1968 में मिला था सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा, जो हिंदी साहित्य था चिदम्बरा हेतु मिला था किसको, सुमित्रानंदन पंत को। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है वह सुमेरिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा सुमेरिन पूछेगा। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वह है चीनी या मदारिन। विश्व में सबसे प्राचीन भाषा है सुमेरिन, और विश्व में सर्वाधिक वर्तमान में बोली जाने वाली भाषा मदारिन या चीनी। विश्व का आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है, रामायण को। विश्व का आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है, रामायण। और रामायण किस भाषा में लिखी, संस्कृत भाषा में, और वो किसने लिखी थी, वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि। और वाल्मीकि को क्या कहा जाता है, आदि कवि कहा जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बार बार कि बताइए आदि कवि किसे कहा जाता है, तो आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि को। और विश्व का आदि महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रामायण को। और रामायण किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में, किसने, वाल्मीकि ने। और वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। पूछेगा कि रामचरितमानस के लेखक कौन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, अवधी भाषा में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी, अवधी भाषा में लिखी गई थी। फिर पूछेगा रामचरितमानस का लेखक कौन है, तो तुलसीदास। फिर पूछा संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो उसका नाम है महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा, महाभारत किसने लिखी थी, वेदव्यास ने। और किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि महाभारत किस नदी के किनारे लिखी गई है, तो वो लिखी गई है सरस्वती नदी के किनारे। और किसने लिखी है, वेदव्यास ने। ठीक है, किसने लिखी है, वेदव्यास ने, सरस्वती नदी के तट पर महाभारत। ये पूछा महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता। और महाभारत सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास ने लिखी थी। फिर पूछा हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी में लिखा गया, हिंदी में, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा गया। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत संस्कृत भाषा में लिखा, वेदव्यास ने, सरस्वती नदी के किनारे। पूछा हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है वो है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, जिसने लिखा उसका नाम है चंद्रबरदाई। और इसका लेखक कौन है, चंद्रबरदाई। लेकिन इसको पूरा किसने किया था, तो वो चंद्रबरदाई का लड़का हुआ करता था जलन ने पूरा किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था, चंद्रबरदाई ने। किस भाषा में, हिंदी में। लेकिन चंद्रबरदाई इसको पूरा नहीं कर सके, इसको पूरा किया था चंद्रबरदाई के लड़के किसने, जलन ने। पृथ्वीराज रासो किस पर आधारित है, पृथ्वीराज चौहान। किस पर आधारित है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। ठीक है, फिर पूछेगा भारत में प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, 1975 में हुआ था, नागपुर। और नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, नागपुर है किसके लिए, संतरा के लिए प्रसिद्ध। तो भारत में प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 नागपुर प्रसिद्ध है, वो संतरा के लिए प्रसिद्ध है। फिर पूछेगा विश्व के वेटिकन सिटी जो देश है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। विश्व का सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य हैं। फिर पूछा भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वो किसको कहा जाता है, चार्ल्स
ग्रांट को 1792। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता है चार्ल्स ग्रांट। कब? 1792। तो यहाँ से बार बार एक क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि बताइए भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन थे? मैथिलीशरण गुप्त। आधुनिक युग का तुलसी मैथिलीशरण गुप्त। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। अब हम हिंदी की आगे बात करेंगे। अब राजभाषा की बात करेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राजभाषा बताइए। तो भारत की राजभाषा है वो है क्या? हिंदी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजभाषा कौन सी है? तो भारत की राजभाषा है उसका नाम है हिंदी। हिंदी को राजभाषा घोषित कब किया गया? तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बताइए हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो वो दिन था 14 सितंबर और 1949। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भारत की राजभाषा कौन सी है? तो राजभाषा हिंदी है। कामकाज की भाषा कौन सी? हिंदी। और घोषित कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भारत की राष्ट्रीय भाषा बताइए। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। यदि राष्ट्रीय भाषा पूछ ले तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हाँ, राजभाषा है, यानी कि कामकाज की भाषा कौन सी है? भारत की राजभाषा हिंदी। लेकिन कब घोषित? 14 सितंबर 1949। यदि एग्जाम में ये पूछ ले कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। बस कामकाज की भाषा जिसको राजभाषा बोलते हैं, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था कब? 14 सितंबर 1949 को। फिर दूसरी बात एक और पूछ लेगा आपसे, एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हिंदी दिवस 14 सितंबर को, क्योंकि घोषित की थी हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, कामकाज की राजभाषा है, उसका नाम क्या है? वही हिंदी। और घोषित 14 सितंबर 1949 को। और हिंदी दिवस है राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। ये पूछे कि विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मातृभाषा दिवस, तो विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर और मातृभाषा दिवस 21 है। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अब हम आगे बात करेंगे, तो आगे बात करेंगे कि राजभाषा का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए राजभाषा का उल्लेख कहाँ से कहाँ है? तो भाषाओं का उल्लेख है अनुच्छेद 343 से लेकर, संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक है। और किस भाग में है? तो भाग 17 में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। संघ की राजभाषा, तो संघ की राजभाषा हिंदी संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर है अनुच्छेद 343 1। एग्जाम में पूछेगा कि संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। किस में दे रखा है? अनुच्छेद 343 1 में। और किस भाग में? भाग 17 में। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। और किस में दे रखा है ये? लिपि देवनागरी। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी अनुच्छेद 343 1 के तहत। और भाग नंबर संविधान का 17 अनुच्छेद 343 A। भाषाओं का उल्लेख कहाँ तक है? अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में? 17 में। संघ की राजभाषा हिंदी अनुच्छेद 343 1 के तहत लिपि देवनागरी होगी। फिर यहाँ से आगे बात करेंगे, एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो भाषाओं से संबंधित अनुसूची है वह है अनुसूची नंबर 8। अनुसूची नंबर
अनुसूची, अनुसूची नंबर 8। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, संविधान में 12 अनुसूची हैं। अनुसूची नंबर 8 किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। इसमें जब मूल संविधान लागू हुआ, जब मूल संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पूर्ण रूप से जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 8वीं अनुसूची में यानी कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उस समय मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी होगी, 14 + 8 यानी कि कितनी भाषाएं होगी, 22 भाषाएं। वर्तमान में ये पूछा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 14। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाएं हैं, 22। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ये 8 भाषाएं जुड़ी है, कब कब जुड़ी, यानी कि 14 थी, 8 जुड़ी है, कब कब जुड़ी। पहली जुड़ी थी 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान, यानी कि कोई भी चीज़ संविधान में जोड़नी है तो संसद में संशोधन होगा। तो 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में, और एक भाषा जोड़ी गई थी जिसका नाम था सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। फिर जोड़ी गई कब, 71वां संशोधन, 71वां संविधान संशोधन किया गया और वो हुआ था 1992 में। और कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, कितनी होगी, 4। और एक हुआ था 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था 92वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2003 में। और भाषा जोड़ी गई थी कौन सी, कौन सी, मैथिली, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 या 8 भाषाएं कैसे जुड़ी थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को क्या जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 अपनाई थी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, भारत में बोली जाने वाली भाषा। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, उसका नाम है हिंदी। कौन सी है, हिंदी। दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया कि दूसरी सर्वाधिक, तो दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, उसका नाम है बांग्ला। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी और दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला। फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछ लेता बहुत बार कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य भाषाई आधार पर, क्योंकि आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला, गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, जिसकी भाषा है तेलुगु। फिर आपसे क्वेश्चन और पूछ लेगा कि बताइए 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी घोषित की गई किस फॉर्मूले के तहत, मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत। किस फॉर्मूले के तहत, मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा कौन सी है, तेलुगु राजभाषा। जम्मू कश्मीर की राजभाषा है उर्दू। गोवा की पूछ ले कोंकणी, केरल की राजभाषा पूछ ले मलयालम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में कैसी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा है वहाँ की राजभाषा। मिजोरम में वैसे मिजो भी बोली जाती है और मेघालय में गारो बोली जाती है। तो ये था आपका किससे, ये था आपकी राजभाषा। और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चन है, हिंदी भारत की राजभाषा कब घोषित की गई थी,
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किस फॉर्मूले के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया, मुंशी आयंगर फॉर्मूले के तहत हिंदी को राजभाषा, सर्वाधिक भाषा हिंदी बोली जाती है, दूसरी सर्वाधिक भारत में बांग्ला बोली जाती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।